नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। अगर बात करी जाए लालू यादव की तो भारत की राजनीति में काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन हाल ही के दिनों में लगातार जिस तरीके से कानून का शिकंजा कसता हुआ नज़र आ रहा है वो काफ़ी मुश्किलों में नज़र आ रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी किडनी का जो है वो कुछ वक्त पहले ट्रांसप्लांट हुआ है। अब ऐसे वक्त पर जब उनसे लगातार जो है वो 7 से 8 घंटा पूछताछ सीबीआई और ईडी की जा रही है, तो विपक्ष ये कह रहा है कि ये गलत है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जब उनके घर पर जो है वो सीबीआई और ईडी जाते हैं, छापेमारी होती है और वहाँ से 600 करोड़ रुपए का बड़ा काला धन निकलता है, तो सवाल जो है वो किए जाना लाजमी है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करी जाए तो उसकी ये छवि जो है वो विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो विपक्ष है, खासतौर पर अखिलेश यादव हो, हम देखें मनीष सिसोदिया हो, इस तरह के नेताओं पर यह कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी के नेताओं पर नहीं की जा रही है। लेकिन यह भी देखने को मिलता है कि जब सरकारें आती हैं तो वो अपने जो नेता होते हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती है, बल्कि दूसरे तमाम जो नेता होते हैं उन पर बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर हम ये चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम सवालों के जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो लालू यादव के ऊपर कार्रवाई साल 2023 में की जा रही है, अगर ये 2014 में होती तो शायद इस तरीके के सवाल ना उठते। तो कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो कार्रवाई की जा रही है, 600 करोड़ रुपए का इसमें कैश मिलता है, हीरे जवाहरात मिलते हैं, सोना चांदी मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि ये कार्रवाई 2023 में जो हो रही है अगर 2014 में होती तो शायद इस तरीके के सवाल ना उठते? देखिए, नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि 2014 में होती तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठते कि आते ही सरकार ने यहाँ पर पोल पट्टियाँ खोलनी शुरू कर दी, जो पहले से रणनीति बनाई गई थी। तो शायद 2024 में उतना फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि 2024 में सरकार आ गई थी, जैसे तैसे करके आई। हमने देखा 2019 में भारी बहुमत से सरकार जीती, लेकिन अब 2024 के चुनाव है और इसके लिए सोची समझी साजिश मानी जा रही है कि जहाँ आप देखिए कि एक नहीं, दो नहीं, ऐसे मतलब कि 10 से 12 ऐसे नेता है जो लगातार ये कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। और बीजेपी पार्टी ने रणनीति यहाँ पर खेलने की कोशिश की, चालाकी कह लीजिए इसे, कि विपक्ष को एक साथ नहीं होने देना है, विपक्ष को धीरे धीरे करके कमजोर करना है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी आती विपक्ष में, उनको कमजोर कर दिया, यहाँ पर लालू यादव आते उनको कमजोर कर दिया, नीतीश कुमार आते उनको कमजोर कर दिया, उद्धव ठाकरे आते उनको कमजोर कर दिया। तो हर किसी को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से बार बार ये कहना है कि यहाँ पर हम लोग एक साथ आएंगे, पूरा विपक्ष इकट्ठा होगा। तो बीजेपी ने सोच लिया कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन विपक्ष को एक साथ नहीं आने देना, इन झमेलों में फंसा के रखना है, ताकि ये चुनाव भी निकल जाए, बीजेपी जीत जाए और 2024 के चुनाव भी बीजेपी जीत जाए। इसलिए 2014 में फैसले नहीं लिए गए। कांग्रेस पार्टी का क्या है यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी कोई भी अगर फैसला लेती थी अपने टाइम में, जब 70 साल सत्ता में रही, तो एकदम लेती थी कि ये हो सकता है या फिर ये कर देंगे। लेकिन बीजेपी पार्टी यहाँ पर आने वाले 10 साल के बारे में पहले ही सोच के रखती है कि हमें कौन से साल क्या खेला करना है। बिल्कुल, आपने बड़ी बात यहाँ पर कही कि विपक्ष की अगर बात करी जाए तो ये नहीं सोचता कि आने वाले 10 सालों में कैसे हमें सत्ता में वापस आना है, लेकिन बीजेपी जो है वो रोड मैप बनाकर चलती है। वो पहले से डिसाइड करके रखती है कि आने वाले 5 सालों में जब चुनाव अगर जीतते हारते जो भी होता है तो आगे सरकार कैसे चलानी है। तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि अब हमने देखा कि डिम्पल यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव से जाकर उनके आवास पर मिलती हैं, दिल्ली जाती हैं, संसद का सत्र बुलाया जाता है उसमें शामिल होने के लिए। तो अखिलेश यादव जिस तरीके से लगातार योगी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अगला नंबर उनका जो है वो देखा जा सकता है पूछताछ के बारे में? अखिलेश यादव का देखिए बिल्कुल माना जा सकता है, लेकिन अब भी नहीं होगा। ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रिजेश पाठक ने कही थी। ब्रिजेश पाठक से सवाल किए गए थे कि आपकी पार्टी इतने लोगों पर शिकंजा कसते या फिर कह लीजिए ईडी सीबीआई, तो यहाँ पर अभी तक बारी अखिलेश यादव की क्यों नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पर मैनपुरी का चुनाव हो रहा था तो उससे कुछ दिनों पहले ही शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर वाटर टैंक वाला जो उनका मामला था उसको लेकर फंसते हुए वो नजर आए थे, और वो मामला महज 2 से 3 दिन ही चला। उसके बाद वो मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आया, क्योंकि बीजेपी ने देख लिया कि मैनपुरी इनको जीतने देते हैं, लेकिन अगली बार जब चुनाव होंगे तब हम जीतेंगे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर भी यही सोचा जा रहा है कि अखिलेश यादव इतने कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है, तो इन्हें अभी साइड करके ही रखा जाए। जब बारी आएगी इनकी तब इनको यहाँ पर साधा जाएगा। हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर 2027 के चुनावों को लेकर तब यहाँ पर अखिलेश यादव पर ये सब कुछ करते नजर आए। और ब्रिजेश पाठक ने कहा कि हम अभी जो छोटे छोटे प्यादे हैं उन पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जो बड़े बड़े लोग और जो बहुत ही ज्यादा
घपला करके बैठे, पूरा भ्रष्टाचार में डूबकर बैठे, हम पहले उन पर यहाँ पर निशाना साध रहे। ईडी सीबीआई हम नहीं साध रहे, ईडी सीबीआई उन पर निशाना साध रही है। तो हो सकता है कि इसलिए अखिलेश यादव को अभी साइड कर दिया गया है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि डिम्पल यादव मुलाकात करने पहुंची, दिल्ली पहुंची, तो आप देखिए कि डिम्पल, अखिलेश यादव तो वो सब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो सांसद नहीं है अभी। तो यहाँ पर डिम्पल यादव से शायद वो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश की सत्ता के साथ जुड़ता हुआ नजर आए, यानी कि सपा पार्टी के साथ। इसलिए लालू से जाके मुलाकात डिम्पल ने की, क्योंकि कोई तुक नहीं बनता कि डिम्पल यादव लालू यादव से जाकर कोई मुलाकात करे। लेकिन इस मुलाकात को शिष्टाचार बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये काफी कुछ बड़े ऐलान से पहले की सुगबुगाहट देखी जा रही है। बिल्कुल, एक सवाल ये भी रहेगा कि लालू यादव की अगर बात करी जाए तो जब हम लगातार ये बता रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है और बिहार की राजनीति में भले ही वो बड़ा नाम रहे हों, लेकिन फिलहाल उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आते। हालांकि तेजस्वी यादव को लेकर अगर चर्चा की जाए तो उनके ऊपर जो है वो काफ़ी दारोमदार है अगर बिहार की राजनीति की बात करी जाए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में जो है वो मोदी सरकार इस तरीके का काम कर रही है कि अगर उसे लगता है कि सत्ता में जिससे डर है या फिर डर ना भी हो, लेकिन राजनीति में अगर कोई एक्टिव होता हुआ नजर आता है तो जो सरकार है वो उसके ऊपर जो है वो सीबीआई और ईडी का कड़ा शिकंजा कसती हुई नजर आती है। तो वाकई में इस बात में सच्चाई है कि जो भी सरकार के खिलाफ एक्टिव नजर आएगा, जिसको पॉपुलैरिटी जो है उसकी बढ़ती हुई नजर आएगी, सरकार उसके ऊपर शिकंजा कस देगी। देखिए वही बात आ जाती है ना, अभी तक किसी ने नहीं कहा यहाँ पर कि ईडी सीबीआई बीजेपी के निशाने पर चल रही है, तो विपक्ष कहता नजर आ रहा है क्योंकि ईडी और सीबीआई यहाँ पर स्वतंत्र एजेंसियां है, जब उनका मन करेगा वो तब उस पर निशाना साधेगी। तो हम भी ये चीज नहीं कह सकते कि ये बीजेपी के कहने पर हो रहा है, ये विपक्ष कह रहा है यहाँ पर। तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर। अब देखा जाए कि तेजस्वी यादव की बात की जाए तो अभी की जो बड़ी खबर सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव ने यहाँ पर पुलिस उनके साथ नजर आई थी, भीड़ भाड़ नजर आई, उसमें उन्होंने कह दिया, उनकी आंखें नम थी, उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी बीमार है यहाँ पर और उनकी भी हालत ठीक नहीं है, इस तरीके से उन्होंने कहा, तो वो कोर्ट में पेशी के लिए नहीं जा सकते। इतनी बड़ी बात यहाँ पर तेजस्वी यादव कहते नजर आए। अब उसको लेकर यहाँ पर बाकी की जो यानी बीजेपी ही कह लीजिए वो लगातार तंज कसती नजर आई है कि डर गए हैं तेजस्वी यादव की। पहले लालू यादव यहाँ पर इतने पैसों के साथ पकड़े गए, अब तेजस्वी यादव की पोल खुलेगी तो उससे कहीं ना कहीं डर दिखाई दे रहा है। और रही बात इसकी कि जो पॉपुलर नेता हो रहा है उससे बीजेपी डर रही है, तो देखिए अभी ये छोटी पार्टी है, छोटे दल है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इनसे डरती नजर आएगी। लेकिन हाँ, ये सालों से जो पैसा खाया जा रहा है इनकी तरफ से, जो बीजेपी यहाँ पर बयान दे रही है, तो बीजेपी का निशाना उस चीज पर है, ईडी सीबीआई का निशाना उस चीज पर है। और हो सकता है, आप नॉर्मल सी बात है कि अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस ये सब करा रही होती या फिर इनकी जगह बीजेपी नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में होते। बिल्कुल, कांग्रेस का आपने जिक्र करा। कांग्रेस को लेकर जो है वो शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब इस तरह की चीज़ें नहीं देखी जाती थी, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से इस तरह की चीज़ें देखी जा रही है। तो इस पूरे मुद्दे में आपका क्या सोचना है? क्या वाकई में लालू यादव के घर से 600 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि जो है वो सीबीआई और ईडी को मिलती है, उसके बाद शिकंजा कसता हुआ नजर आता है? लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि विपक्ष के खिलाफ जो है वो बदले की भावना से बीजेपी काम कर रही है। क्या वाकई में सरकार को मैंडेट 2014 में जनता ने यही दिया था कि आप जो काला धन है, तमाम जो देश के ऐसे नेता हैं जो करप्ट है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सियासी संग्राम में इतना ही। नमस्कार।